आज की वीडियो में बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स एंड हैक्स आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपके रोज़ाना के काम आसान होने के साथ साथ आपके टाइम और पैसे की बचत होगी। ड्रॉपर की एम्प्टी बॉटल के साथ आज मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा यूज़ आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा रमज़ान में कम टाइम में कम गैस खर्च किए हम बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से बॉईल कर सकते हैं, ये सब आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा जब भी हम औरतें किचन में जाते हैं तो 5 मिनट के काम में हमारा 10 मिनट लग जाते हैं। तो इन 5 मिनट के काम को अगर आपने 3 मिनट में करना है तो कुछ टिप्स आपको अडॉप्ट करनी होंगी। जिस तरह के आप अगर सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं तो आपने एक शॉपर रख लेना है जिसके अंदर उसी टाइम पे आपने सारा गंद डाल देना है। तो इससे आपकी ना तो शेल्फ गंदी होगी और ना ही आपको दोबारा से शेल्फ को साफ़ करके गंद उठाना पड़ेगा। तो फिर आपने यहीं से शॉपर उठाना है, उसको डस्टबिन में डाल देना है या फिर आपने बाहर जाके इसको फेंक देना है। तो इस तरह से आपके टाइम की बचत होगी और आपको थकावट भी कम होगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। गर्मियाँ नज़दीक ही हैं और फिर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि चीनी के अंदर चुंटियाँ घुस जाती हैं। तो इसको सेव करने के लिए हमें करना ये होगा कि हमने ले लेना है सिरका। तो सिरका आप लें, किसी टिश्यू पेपर के ऊपर डालें या कोई कॉटन है तो उसके साथ लगा के तो आप इस तरह से डिब्बे के बाहर आप इसको लगा लें। इसकी स्मेल से चुंटियाँ इसके नज़दीक नहीं आएंगी और आपकी चीनी महफूज रहेगी। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर के साथ लगा रही थी तो उससे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ इस तरह शेयर कर देती हूँ कि आपने इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ढक्कन के अंदर डालनी है और फिर उंगली के साथ आपने लगाना है, उसको ड्राई होने देना है। आप देखें यहाँ पे आपने मस्ट लगाना है क्योंकि यहीं से चुंटियाँ डिब्बे के अंदर जाती हैं। तो जब आप इस तरह से लगा लेंगी तो आप देखेंगे सिरके की स्मेल काफ़ी टाइम तक डिब्बे के ढक्कन के पास से आती रहेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वॉशरूम साफ़ होता है लेकिन डोर बंद होने की वजह से एक अजीब सी स्मेल उसके अंदर से आने लग जाती है। अगर ऐसी स्मेल आपके वॉशरूम से आती है तो इस तरह से 2 से 4 आपने माचिस की तीलियाँ ले लेनी है और इनको वॉशरूम के अंदर ही जला के तो एक साइड पे रख लेना है। तो आप देखेंगी कि आपके वॉशरूम की गंदी स्मेल जो होगी वो आनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये है कि रमज़ान है और रमज़ान में चना चाट तो बनती ही है और चना चाट और साथ में पापड़ी ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो पापड़ी जब भी हम लेके आते हैं तो उसको इस तरह से खुला छोड़ देते हैं तो जगह जगह गिरती भी रहती है। बंद करके रखते हैं तो बार बार उसको शॉपर खुल जाता है। तो जब भी आप इसको शॉपर के अंदर रखें तो इस तरह से कोई भी रबर बैंड आप ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास बैलून का ऊपर वाला हिस्सा था जो कि बहुत ही मजबूत होता है, तो आप इसको लगा के तो इस तरह से महफूज कर सकती हैं। या फिर आज का रमज़ान है तो चाट तो रोज़ाना बनती है, तो रोज़ाना हम इसको खोलें और बंद करें ये मुश्किल काम है। तो आपने इस तरह से एयरटाइट जार ले लेना है और उसके अंदर आपने अपनी सारी जो पापड़ियाँ वो डाल के तो रख लेनी है। इससे महफूज भी रहेगी और इसमें से निकालनी भी आसान होगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, अगर इनको टाइम पे कर लिया जाए तो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह जब भी हम स्पाइसेस को जार्स के अंदर रीफिल करते हैं तो कुछ न कुछ स्पाइसेस जो है हमारे पैकेट के अंदर रह जाते हैं, जिनको हम इस तरह से रखते हैं तो पैकेट के अंदर से मसाले जो हैं वो गिरते रहते हैं। तो इसको आपने दोबारा से किस तरह से पैक करके रखना है कि इसके अंदर मॉइस्चर भी ना जाए और आपकी जो चीज़ है वो भी ज़ाया ना हो। तो 1 से 2 तरीके मैंने पहले भी आपके लोग के साथ शेयर किए हैं कि दोबारा से आप इसको किस तरह से पैक कर सकते हो। एक नया तरीका आप लोगों के लिए लेके आए जो कि बहुत ही आसान है। आपने ले लेना है स्पून और स्पून को आपने चूल्हे पे गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए तो इसके ऊपर इस तरह से आपने रख लेना है। तो आप देखें कि आपका जो पैकेट है दोबारा से सील हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो होता है वो चार्जिंग का होता है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर चार्जिंग नहीं होती। चार्जर तो हम साथ लेके जाते हैं लेकिन वहाँ पे चार्जिंग पे लगा नहीं सकती क्योंकि हर एक जगह पे कोई शेल्फ वगैरह नहीं होती और इस तरह से हम लगा के तो हाथ में पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो इसका बहुत ही आसान सा हल ये है, तो आपने करना ये होगा कि आपने अपने मोबाइल की तार को इस तरह से चार्जर के ऊपर से गुजारना है जिस तरह के आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने लगा लेना है अपना मोबाइल चार्जिंग पे। तो आपने दूसरी वाली जो साइड है आपने तार के अंदर इस तरह से डाल लेनी है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल को झूला झुलाते हुए चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके चार्जर इस तरह का हो जहाँ पे ये तार अटक जाए। अगर बिल्कुल प्लेन आपका चार्जर है जिसके अंदर इस तरह से कर्व नहीं बना हुआ
तो फिर आपने इस सूरत में इस तरह से मोबाइल नहीं लगाना, क्योंकि ये रिस्की है, तार फिसल जाएगी और आपका मोबाइल गिर जाएगा। तो आपने एक और तरीका करना है, आपने लेना है कोई सा भी पेज आपने ख्याल करना है कि थोड़ा सा बड़ा हो, लंबा हो। तो इस तरह से चार्जर को आपने इंसर्ट कर देना है पेपर के साथ प्लग के अंदर। तो आप देखें कि इस तरह से आपने जब चार्जिंग पे लगा लिया तो मोबाइल इस पेपर के अंदर आप रखेंगी तो आपका मोबाइल जो है वो सेफ़ रहेगा और आपको इसको पकड़ना नहीं पड़ेगा। थर्ड तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने इस तरह से अपने मोबाइल को शॉपर के अंदर डाल लेना है। शॉपर जो है वो आपने बैग के अंदर लाजमी रखा करें, तो ये आपके हज़ारों काम आता है। इस तरह से आपने शॉपर के अंदर डाल के तो चार्जर के ऊपर इसको शॉपर को अटका देना है और शॉपर के अंदर आपने मोबाइल डाल के रख लेना है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप शॉपर को इस तरह से लगा के तो अपने मोबाइल को उसके अंदर डाल के आप चार्ज कर सकती हैं। तो 1 से 2 शॉपिंग बैग आप कोशिश किया करें कि अपने बैग के अंदर लाजमी रखा करें, क्योंकि ये हमारे एक मोबाइल लगाने के नहीं बल्कि और भी बहुत से काम आता है। तो अगर आपके पास शॉपिंग बैग होगा तो आपके हज़ारों काम जो हैं वो आसानी के साथ हो जाएंगे। अगर आप जहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई कील वगैरह है तो कील के साथ भी आप इस जो शॉपर है इसको लगा सकती हैं। अगर आप बैग में इस तरह से रखेंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जगह भी लेंगे और आपकी जो चीज़ें होंगी वो भी आपको आसानी से बैग के अंदर से नहीं मिल सकेंगी। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से रखें आप। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करें जिस तरह के मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर इसको आप समोसा की शक्ल में आप इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके जो एंड है उसको आप इस तरह से अंदर वाली साइड पे डाल दें तो आप देखेंगे ये लॉक हो जाएगी, ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आप इस तरह से शॉपर्स को फोल्ड करके 1 से 2 शॉपर लाजमी अपने बैग के अंदर रखा करें। तो चले फिर आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की बोतल को आप बिल्कुल भी ना फेंका करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस तरह आपने बोतल को ले लेना है, जब ये खाली हो जाए तो इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। इसको खोलना ही बहुत ही आसान है। इसके ढक्कन को आप एक साइड पे प्रेस करेंगी तो ये खुल जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसके अंदर आपने डाल लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें कोई चीज़ भी कुक करके खाते हैं तो भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको आपने डालने के बाद रख लेना है अपनी साइड टेबल के ऊपर। तो इसको रोज़ाना 1 से 2 ड्रॉप्स आपने बच्चों के और अपने नाक के अंदर भी डालने हैं और साथ में आपने इसको नाक के अंदर भी डालना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि इसको आप अपने बच्चों के बैग के अंदर रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो आपके बैग के अंदर इसका मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों की जब भी हम मालिश करते हैं या फिर उनको रैशेज़ आ जाते हैं तो बाज़ बच्चों के रैशेज़ जो हैं इस ऑयल के साथ ठीक होते हैं। तो इस बॉटल के अंदर ऑयल डाल के आप बिना गिरे इस ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप भी मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे आपके टाइम की बचत तो होगी, साथ में आपके पैसों की भी बचत होने वाली है, क्योंकि गैस बहुत ही कम लगने वाली है। वो क्या तरीका है कि आपने 1 से 2 चीज़ें जब भी बॉईल करनी हो तो आप मेरे तरीके से बॉईल करें। तो चाट बनाने के लिए मुझे चने भी बॉईल करने थे, साथ में लोबिया भी बॉईल करना था। तो इस तरह से मैंने स्टैंड को अंदर रख लिया और ऊपर प्याले में डाल के मैंने लोबिया रख लिया। इस तरह से एक टाइम में दोनों चीज़ें बॉयल हो गई। यहाँ पे आप आलू भी डाल सकते हैं। आलू मेरे पास बॉयल किए हुए थे इसलिए मैंने आलू इसके अंदर नहीं डाले। तो इस तरह से मैं गोश्त और सब्जियों को भी एक साथ बॉयल कर लेती हूँ। तो इससे एक तो गैस की बचत हो जाती है, दूसरा ये कि हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। तो आज की वीडियो में कौन सी टिप आपको ज़्यादा यूज़फुल लगी है आपने कमेंट करके ज़रूर बताने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।